वेलकम टू ट्रागे विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में। यूपीडब्ल्यूएससी की सभी भर्तियों की अपडेट लगभग यहाँ पे दी जाएगी आप लोगों को। जो भी लेटेस्ट अपडेट आज की डेट तक प्राप्त हो रहा है वो सभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आने वाला नए भर्ती का विज्ञापन कौन सा हो सकता है, एजीटीए, लोअर पीसीएस, फार्मासिस्ट, जेई और स्टेनो, कंबाइंड टेक और एसओ1 दरोगा, बीडीओ, मुख्य सेवका और जूनियर असिस्टेंट 2022 इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेनो के बारे में। तो दोस्तों कल स्टेनो का विज्ञापन आ चुका है और इसके बारे में डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। और न्यूज़पेपर में भी आ गया है, देख सकते हैं। आशुलिपिक के 277 पदों पर होगी भर्ती, 17 अक्टूबर से होगा आवेदन। तो यहाँ पे ये 277 पदों का टोटल ये विज्ञापन आया है, जिसमें 233 पद सामान्य चयन के हैं और 44 पद जो हैं वो विशेष चयन के लिए हैं। और 17 अक्टूबर से आवेदन होंगे और काफ़ी अच्छा मौका है सभी के पास। और अब इसमें अलग अलग विभाग के भी पद हैं। तो कृषि के भी 50 हैं और संसाधन के 57 हैं, दिव्यांगजन के 12 और राज्य उपभोक्ता परिषद वन्यजीव के 57, ऐसे करके बहुत सारे इसमें विभाग हैं। स्टेनो के पद हैं ये। तो आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसका विभाग देख सकते हैं, किस विभाग में कौन सी मतलब कितने पद हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आने वाली नई भर्ती का विज्ञापन। तो जो आने वाली नई भर्तियां हैं वो हैं आपकी एजीटीए, लोअर पीसीएस, फार्मासिस्ट और जेई। तो अब एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं इन सभी भर्तियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए के बारे में। एजीटीए से संबंधित न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई है, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे इसकी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, डाटा के लेन देन के चक्कर में फंसी भर्ती और यूपीडब्ल्यूएससी की कार्य प्रणाली पर प्रतियोगी छात्रों ने उठाए सवाल। ये दूसरा न्यूज़पेपर है। 10 साल पुराने विवाद में फंसे 3446 पदों पर होगी नई भर्ती। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती पर अड़गा बन गया अभ्यर्थियों का डाटा। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी जानकारी देखिए। 2013 में भर्ती होती थी यूपीपीएससी से, 906 लोगों का डाटा वो उन लोगों का फंसा हुआ है। तो अब 906 लोगों का डाटा पहुँच चुका है यूपीडब्ल्यूएससी में। पहले 2 बार भेजा, नहीं सही लगा यूपीडब्ल्यूएससी को, जो फॉर्मेट चाहता था उसे नहीं मिला। लेकिन तीसरी बार हार्ड कॉपी पहुँच गई तो उसको संतुष्टि हो गई। 906 डाटा को लेकर यूपीडब्ल्यूएससी संतुष्ट हो गया कि अब 906 लोगों का विवाद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अब जो विवाद है वो है लगभग यहाँ पे 150 लोग जो हैं, जिन्होंने जो प्रतिपक्ष के हैं, जिन्होंने केस किया था, और उन लोगों का डाटा मांगा गया है। तो देखिए ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, ये देखिए यूपीपीएससी ने 2 बार डाटा भेजा, लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी ने यह कहकर विज्ञापन रोके रखा कि डाटा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। तो यूपीपीएससी ने तीसरी बार डाटा प्रमाणित हार्ड कॉपी यूपीडब्ल्यूएससी को भेज दी। तीसरी बार डाटा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी यूपीडब्ल्यूएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया। अभ्यर्थी जब यूपीडब्ल्यूएससी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अब उन 150 अभ्यर्थियों का डाटा भी यूपीपीएससी से लेना पड़ेगा, जो पुरानी भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में हुई याचिका में प्रतिवादी थे, ठीक है। जो प्रतिवादी थे उनको उनका भी डाटा 150 लोगों का, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 150 लोगों का डाटा जो है वो लेना पड़ेगा। ये 150 अभ्यर्थियों का डाटा लेना पड़ेगा। इसके बाद अब छात्र सवाल उठा रहे हैं कि जब 906 लोगों का डाटा मांग लिया गया तो ये 150 लोग क्यों छोड़ दिए गए, एक ही बार में पूरा डाटा क्यों नहीं मांग लिया गया। ये एक एक करके डाटा मांग रहे हैं, ऐसे ये विज्ञापन देना ही नहीं चाहते हैं। तो इस पे ये देखिए आगे लिखा हुआ है, अब इन 150 अभ्यर्थियों के डाटा के लेन देन को लेकर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अभ्यर्थियों को यूपीडब्ल्यूएससी के अफसरों ने बताया कि 150 अभ्यर्थियों का डाटा लेने के लिए यूपीपीएससी को पत्र भेज दिया गया है। 1 सप्ताह में यूपीपीएससी को पत्र मिल जाएगा और वहां से डाटा प्राप्त होने के 3 दिन के बाद कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब डाटा प्राप्त हो जाएगा उसके 3 दिन बाद, 3 दिन के लिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जब डाटा प्राप्त हो जाएगा उसके 3 दिन बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो पत्र भेजा गया है, ये जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया था। आज जो भी न्यूज़पेपर में निकल के आया वो बता दिया है मैंने। इसके अलावा आप लोगों को बता दें एजीटीए का जो लेटर भेजा गया है यूपीडब्ल्यूएससी से, डाटा मांगा गया है जो 150 लोगों का, ये इसको लगभग 1 हफ्ता हो जाएगा कल, ठीक है। कल 1 हफ्ता हो जाएगा। और जो कंप्यूटर विभाग के अधिकारी थे वो छुट्टी पे गए हुए थे, क्योंकि
रक्षाबंधन और भी जो है छुट्टियां थी, तो वो छुट्टी पे गए हुए थे, तो अब वो आ गए होंगे, आ गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ अभ्यर्थी जब गए थे जानकारी लेने तो यही बोला गया था मंडे तक आप लोग अगले हफ्ते आके पता कर लेना। तो कल मंडे है और कल क्लियर पता चल जाएगा कि जो कंप्यूटर विभाग के अधिकारी हैं वो आ जाएंगे और उसके बाद उनको पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं, ये सब जानकारी कल मिल जाएगी। उसके बाद तुरंत यूपीपीएससी से जो 150 लोग हैं उनका डाटा जो जिस फॉर्मेट में यूपीपीएससी को चाहिए उस फॉर्मेट में आयोग को, मतलब यूपीपीएससी जो है वो यूपीपीएससी आयोग को भेज देगा और उसके बाद तुरंत आपका विज्ञापन पे काम स्टार्ट हो जाएगा और विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कल का वेट कर लीजिए, कल जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। आगे बात करते हैं एक लोअर पीसीएस, ठीक है। लोअर पीसीएस के लगभग 1000 पदों का अध्याचन प्राप्त है यूपीपीएससी को, ठीक है। तो इस पे अध्याचन पे काम चल रहा है और इसमें अध्याचन में काम चल रहा है और चेक किया जा रहा है कोई विसंगत तो नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोअर पीसीएस का विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है पिट 2022 से ही आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, इसका शासन स्तर पे फंसा हुआ है और अगर फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी आयोग नहीं गए और आप लोगों ने कोशिश नहीं की तो पिट 2022 से आपका विज्ञापन मुश्किल है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को आयोग जाना चाहिए और शासन स्तर पे इसको जल्द से जल्द क्लियर करवा के जो है और जल्द से जल्द विज्ञापन निकलवाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो पिट 2022 से आपका विज्ञापन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जेई का नया विज्ञापन आने को था लेकिन इसका काम रोका गया है और किस वजह से रोका गया अभी वजह स्पष्ट नहीं है, आगे स्पष्ट होगी तो बता दूंगा। लेकिन पिट 2022 से आने की अभी संभावना बनी हुई है जेई की, तो जेई का विज्ञापन जब आएगा तो आने को होगा आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे। अगला रिजल्ट जो आपका आने वाला है वो कंबाइंड टेक का आएगा, ठीक है, कंबाइंड टेक। उसके बाद आपको एएसओ या बंद दरोगा इन दोनों में से एक रिजल्ट देखने को मिलेगा और इन दोनों का रिजल्ट आएगा। सबसे पहले कंबाइंड टेक का, फिर एएसओ बंद दरोगा, इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे आ सकता है, तो ये दोनों रिजल्ट आएंगे। उसके बाद बीडीओ का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बीडीओ की बात करें, बीडीओ एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 2018 की वैकेंसी है, इसमें इसकी आंसर की अगले हफ्ते तक जारी हो सकती है और आप लोगों को बता दें 2 से 3 क्वेश्चन में बदलाव किया जा सकता है और कुछ क्वेश्चन 1-2 हैं जिन पे फुल मार्क्स भी मिलेंगे छात्रों को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मुख्य सेविका के बारे में। तो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम लगा हुआ आप लोग जानते हैं और इसका एडमिट कार्ड जो है वो 18 से 20 तारीख तक किसी भी दिन जारी किया जा सकता है और पेमेंट का लिंक एडमिट कार्ड के साथ ही आ जाएगा। पेमेंट करके आप लोग एडमिट कार्ड जो है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 2022, इसका एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को, ठीक है। जिनका भी जो कट ऑफ नंबर बन रहा है 55 से 60 के बीच, इसकी आंसर की अभी आ जाएगी। जिनके भी नंबर इतने बन रहे हैं 55-60 के बीच, तो वो लोग कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 नंबर करके। तो जिनके भी 50-60 के बीच बन रहे हैं वो लोग अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर दीजिए, क्योंकि पेपर हार्ड था, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि टाइपिंग एक बड़ा विषय है इसके लिए। और ये हो गई पूरी जानकारी। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।